बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है ना, अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ भुने हुए चनों की रेसिपी। आप 2 मिनट में भुने हुए चनों को घर में बना सकते हैं। फ्रेश भुने हुए चने आप जब घर में बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। और बहुत ही ख़ास बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में, कि मैंने मोस्टली देखा है यूट्यूबर्स को, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए। क्योंकि जब भी इस तरह की आप वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें बताया जाता है कि इस तरह के चने बनाने के लिए आपको ख़ास किस्म के चने लेने पड़ेंगे, और बुनाई के लिए जो आप चने लेते हैं ना, वो आपको किसी आम शॉप से नहीं मिलेंगे, ये किसी ख़ास शॉप से मिलेंगे जहाँ से आपको बीज वगैरह मिलते हैं। इस तरह आवाम को बहुत ज़्यादा चूना लगाया जा रहा है आजकल। एंड द सेकंड थिंग आप नोटिस कीजिएगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो में आपके सामने रेत में या नमक में वो थोड़े से चने ऐड तो करते हैं, और जस्ट चम्मच हिलाते हुए आपको दिखाते हैं, और सीन चेंज हो जाता है। आवाम को पता नहीं चलता, तो वो पके हुए चने, भुने हुए चने ऐड कर देते हैं और कहते हैं कि हमने भुने हैं। मैं चनों को भूनते वक्त जो सारा सीन है ना, वो क्लियरली आपके सामने शेयर करूँगी। आप देखिएगा कि उसमें कहीं से भी मैंने कट नहीं किया, कहीं से भी वीडियो बहुत ज़्यादा आगे नहीं की होगी। आपके सामने मैं इन चनों को भूनूंगी। तो जो सबसे आसान और सबसे क्विक मेथड है ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी बहुत आसानी के साथ इस तरह के चने बना लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने चने ले लिए हैं जी। ये कोई लालड़ी चने नहीं हैं, कोई ख़ास मार्केट से मिलने वाले चने नहीं, ये आम चने हैं जो घर में बनाए जाते हैं, जिससे आप काले चनों का सालन बनाते हैं। ये बिल्कुल आम मार्केट से, आम शॉप से मिल जाते हैं, आम घरों में यही पकते हैं सालन के तौर पे भी। तो ये वही चने लिए हैं, हमारे घर में भी पड़े हुए थे, तो मैंने आपके लिए जो रेसिपी है ना, वो बनानी थी, तो इस वजह से मैंने ये ले लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ले लिए हैं जी मैंने 1.5 कप तकरीबन चने, और इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना पानी ऐड करना है कि चने अच्छे से डिप हो जाएं और अच्छे से वॉश हो जाएं। अब जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये मेथड आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि आपको बताया जाता है कि पानी इस वजह से ऐड किया है ताकि इसके ऊपर से ना डस्ट रिमूव हो जाए। जस्ट आपको यही बताया जाता है, ये तरीका सरासर गलत है। डस्ट तो ऑब्वियसली ये देखिए ऊपर से रिमूव हो रही है, और बहुत अच्छे तरीके से ये वॉश भी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न है जी इनको गीला करने की, इनको हमने वत्तर लगाना है। यानी इसके अंदर अभी मैंने जो पानी ऐड किया है ना, तो पानी को निकाला भी है, इससे 2 काम हो गए। एक तो अच्छे से साफ़ हो गया, और दूसरा ये इसको ना वत्तर लग गया है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जस्ट ऐसे ही इसको वॉश करते हैं, और साथ ही जो है ना इनको पका लेते हैं, भून लेते हैं, लेकिन वो तरीका सरासर गलत है। इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। पानी सारा निकाल दिया है, और इसको जस्ट वैसे ही कवर किया है ताकि ये गीले रहें, और इस गीले रहने को ही वत्तर कहते हैं। मुझे ना इसका परफेक्ट और प्रोफेशनल जो मेथड है ना, इसी वजह से याद रहा कि एक मरतबा हमने भी बचपन से ना अपने घर से चने लेके बुनाई के लिए भेज दिए थे भट्टी के ऊपर। तो जो भट्टी के ऊपर बैठे हुए थे ना भाई साहब, उन्होंने कहा कि हम ये वाले चने बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमारे जो चने ना वो अलग से होते हैं, हमने उसको वत्तर लगा के रखा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे चनों को भी अच्छे से वत्तर लग चुका है। आधा घंटा गुजर चुका है। एक कढ़ाई को हमने रख लिया है एक स्टोव के ऊपर, और स्टोव को कर लिया है ऑन, ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। लेकिन ये देखिए जी, चनों को अच्छे से वत्तर लग चुका है। ये ना बहुत ज़्यादा गीले हैं और ना बहुत ज़्यादा खुश्क हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा सा नमक है जी, तकरीबन 1 कप ये मैंने ऐड कर लिया है कढ़ाई में। ये वही नमक है जो पहले भी मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ, जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, पापड़ विदाउट ऑयल। तो इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे जी गर्म होने में। जैसे ये गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 मुट्ठी चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह चम्मच को हिलाना है, लेकिन जस्ट चम्मच नहीं हिलाना। 2 मिनट तक आपने वेट करना है। 2 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएंगे, और इसका जो कवर है ना ऊपर से फटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़े से पकना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपके साथ सबसे बेस्ट, सबसे आसान वो तरीका शेयर करूँगी जो आज तक शायद आपने यूट्यूब की तारीख में ना देखा हो। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे ना, तो आपके भी एकदम से प्रोफेशनल, बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसे चने भुने जाएंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन 2 मिनट यहाँ होने को हैं, और मुझे थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर से ना आवाज़ आना स्टार्ट हो गई, तो मैं देख रही थी कि इसके ऊपर क्रैक्स आ गए हैं। तो आप यूट्यूब पर इस तरह की जब वीडियो देखेंगे ना चने भुनाई करने की, तो आपके सामने जस्ट ऐसे ही सिंपली चम्मच हिलाते रहेंगे, और साथ ही सीन कट होगा, और साथ ही आप देखेंगे कि चने जो है ना बिल्कुल फट चुके हैं, उनके छिलके भी उतरे हुए हैं। लेकिन वो उन्होंने एडिट किया होता है, वो जस्ट भुने हुए चने अंदर फेंक देते हैं इनको निकाल के, ताकि आपको यकीन आ जाए कि आपके सामने बुनाई हुई है। ये देखिए जी, 2 मिनट हो गए हैं। अब सबसे बेस्ट वे मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जस्ट एक दोरी ली है, इसके नीचे से आपको चने नज़र आ रहे होंगे।
कि वही चने हैं जो मैंने अभी 2 मिनट लगा के भुने हैं। तो इस तरह दोरी को ऊपर से रगड़ देना है। कोई भी खुंडी ले लें, कोई भी इस तरह की दोरी ले लें छोटी सी, तो इसका बेस्ट वे यही है। गांव में जब आप देखते हैं ना विलेजेस में, जो विलेजर्स ये मेरी वीडियो देखेंगे तो आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि विलेजेस में इस तरह की भट्टियों के ऊपर जब बुनाई होती है ना, तो इसके ऊपर ना एक उनके पास बर्तन स्पेसिफिक होता है, मट्टी की हांडी होती है, मट्टी का इस तरह का मटका होता है, वो ऊपर ना ज़ोर लगा के रगड़ते हैं तो नीचे से जो चने होते हैं भुने हुए वो फ्लफ़ी हुए होते हैं, यानी सॉफ्ट हो जाते हैं एक तो, और दूसरा उनके ऊपर से जो एक्स्ट्रा छिलका है ना वो भी रिमूव हो जाता है। अब रगड़ाई करने के बाद भी ना तकरीबन 30 सेकंड तक मैंने मज़ीद इनको भून लिया है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, छिलके जो है ना ऑलमोस्ट जिस तरह आप बाज़ार से लेते हैं काफ़ी हद तक रिमूव हो चुके हैं और हमारे जो चने हैं ना बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी बने हैं और इसके ऊपर आपको नमक भी नज़र नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिर से एक मुट्ठी मैंने इसके अंदर चने डाल दिए हैं। अब इसी तरह इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट भी आपके लग सकते हैं, आपकी फ्लेम और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। 2 से 3 मिनट के बाद फिर से इसकी रगड़ाई करेंगे खुंडी के साथ। ये मैंने यहाँ पे खुंडी ऊपर चला दी है, तो आप देखिए कि नीचे से छिलके भी उतर गए हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर जो खुंडी है या दोरी है, आप इस तरह का कोई मटका ले लें, मट्टी का जो हो, थोड़ा सा वज़न हो, इस तरह ऊपर से रगड़ाई करेंगे ना तो इसका छिलका भी रिमूव होगा और जितना छिलका रिमूव हो जाएगा ना उतने और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 सेकंड तक जस्ट इसकी रगड़ाई की है ऊपर से, और फिर 20 से 25 सेकंड तक मज़ीद इसको कुक करना है ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए चने। तो टोटली चनों को भूनने में ना 2 से 3 मिनट लगते हैं एक स्टेप को। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके आप सारे स्टेप को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, चने यहाँ पे मेरे तकरीबन आलमोस्ट डन हो चुके हैं, यानी भून चुके हैं जितने मुझे भूनने थे। अब जितना तेज़ गरम नमक होता है ना, तो ये इसकी भुनाई के बाद ना नमक ऑलमोस्ट खुद ही रिमूव हो जाता है जितना तेज़ नमक में आप इसको ऐड करते हैं। तो अब ये ना छिलका काफ़ी ज़्यादा ना, दोरी के साथ जब मैंने इसको रगड़ा था तो छिलके काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ गए थे। उनको इस तरह मैं स्टेन कर रही हूँ थोड़े मोटे सुराखों वाले स्टेनर की मदद से। आप भी जब भी चनों की भुनाई करें ना इतनी क्वांटिटी में, तो इनको अच्छे से छान लिया करें और एक्स्ट्रा जो छिलका है ना वो रिमूव कर दिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे चने ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑलमोस्ट हमारे चने जो हैं वो भून चुके हैं। अभी गर्म हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको आप ऐड ना कीजिएगा किसी भी जार में। जैसे ही ये ठंडे हो जाएं तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके रख लें। 2 से 3 मंथ के लिए आप एयर टाइट जार में इसको रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो देखिए जी, कितना परफेक्ट और कितना आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है चनों की भुनाई करने का। जब भी इस तरह के चनों की भुनाई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।